नमस्ते। सो लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर की थी ना कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो आज ये नेक्स्ट जो शादी में हम लोग गए थे ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और अभी 7:15 ऐसे हो रहा है और मैं नहा ली हूँ। नहा के अभी जस्ट आई हूँ और फ्रेश होके कुछ मतलब तैयार नहीं हुई हूँ। तो एक्चुअली हम लोग मैं बताई थी ना कि हम लोग शादी के बाद रूम में रुकने वाले हैं। तो एक्चुअली एक जो हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं ना, हम लोग 10 जन जा रहे हैं। तो जो सारे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं पापा के, तो उसमें से एक अंकल यहाँ ये सोसाइटी में रहते हैं। तो उनका अपार्टमेंट बहुत मतलब आप देख सकते हो कितना बड़ा सोसाइटी है। तो बहुत सारे घर हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो रहने की मतलब फैसिलिटीज़ भी हैं। जैसे कि कोई गेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे गेस्ट रूम्स भी हैं। तो वही गेस्ट रूम ये वाला एक है जहाँ पे अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं। बस एक रात के लिए हम लोग आए थे क्योंकि रात में शादी था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, रिसेप्शन पार्टी शादी वगैरह था। तो उसके बाद हम लोग जस्ट रुकने वाले थे रात को, तो इसलिए यहाँ पे आ गए हैं। फिर क्योंकि अगले सुबह भी हम लोगों को ट्रिप पे जाना है इसीलिए। तो मैं अभी नहा धो के तो तैयार तैयार तो हुई नहीं हूँ, जस्ट नहाई हूँ। और नीचे ब्रेकफास्ट भी मिलता है यहाँ पे। मतलब इतना बड़ा सोसाइटी है कि सारा जो छोटे मोटे होटल्स जैसे कि बाहर हमारे यहाँ पे होते हैं ना ब्रेकफास्ट वाले होटल्स, जहाँ पे चाय नहीं तो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, जैसे कि साउथ में तो सारे इडली डोसा और ये सारे मिलते हैं। तो वो सारा होटल जो भी है अंदर ही है। तो इसलिए पापा ने नीचे जाके लेके आए हैं ब्रेकफास्ट। तो मैं अभी खा रही हूँ मसाला डोसा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लास प्लेट तो अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जैसे तैसे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और हम लोग वेट कर रहे हैं निकलने का, क्योंकि दूसरे और भी 2 या 3 रूम्स में और अंकल आंटी जो भी आए हैं ना, सारे 10 जन, तो हम लोग सभी अलग अलग कमरों में रुके हैं। तो अब सभी को फ्रेश होने में टाइम लगेगा, उसके बाद वो भी ब्रेकफास्ट करेंगे तो सब एक साथ निकलेंगे ना, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। मैं तो ऑलमोस्ट अभी तैयार हो गई हूँ। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितने बजे हम लोग निकलने वाले हैं। तो ये रहा, ये वाला वही रूम है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। तो अच्छा है यहाँ पे। मतलब कोई भी अगर हमारे सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पे हम रुकवा सकते हैं अगर हमारे घर में जगह नहीं है तो। क्योंकि बहुत सारे जैसे कि फंक्शंस होते हैं तो उस टाइम में तो सारे लोग घर में मतलब जगह अवेलेबल नहीं होता ना सारे लोगों को स्टे करना। तो ऐसे हम लोग ऐसे जो रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं। तो बड़े बड़े सोसाइटीज़ में ऐसे होते ही हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये अच्छा लगेगा ये वीडियो, क्योंकि ये सारा जो ट्रिप का जो वीडियोस है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट 2-3 वीडियोस जो होंगे वो सारे ट्रिप वाले ही होंगे। एक्चुअली हमारा थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि इस टाइम में हम निकल जाते क्योंकि जर्नी करना है। उसके बाद हमें एक दर्शन भी करने का हमारा एक प्लान था रात में, मतलब 8 बजे का टाइम में हमें एक दर्शन भी करना था। बट हमारा शायद वो दर्शन होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना, एक आंटी आने वाले थे हमारे साथ। मतलब जो जितने जन हम जा रहे हैं तो वो एक आंटी पहले मना किए थे, क्योंकि उनका बैंक जॉब है। तो उनके ऑफिस में उनके बॉस उनको मना किए कि नहीं तुम नहीं जा सकती, क्योंकि अभी ऑफिस में बहुत काम है, तो अभी छुट्टी लेकर जा नहीं सकती हो। तो वो मना कर दिए थे कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, सॉरी। ऐसे हमें बता दिए थे रात जो रिसेप्शन में हमें मिले थे। बट अर्ली मॉर्निंग जो ऑफिस का जो आवर्स होता है तो वहाँ उन्होंने फ़ोन करके फिर से बोला कि नहीं मैं आ रही हूँ, मेरे लिए वेट करना। तो अचानक से उनका प्लान बना और अचानक से बॉस उनको छुट्टी दे दिए हैं। तो इसलिए वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कब का निकल जाते। अभी आधा रास्ता भी हम चले जाते हैं। I was proceeding to all Chinanati Snehitulu after Jagan's daughter marriage. We are proceeding to Srisaila trip. Wish us all the very best. Thank you. Sorry, madam.
तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के। जो ब्लू ब्लू कलर का सूट पहने हैं ना वही है बैंक आंटी और उनका नाम है लक्ष्मी आंटी। तो वही वो लेट लेट उनकी वजह से लेट हुआ है क्योंकि उनको बैंक भी जाना था, बॉस को रिपोर्ट भी करना था, थोड़ा सा काम भी वो करके आए हैं। उसके बाद वो घर जाके पैकिंग भी किए, तो वो सारे जो काम करने के टाइम ये 2 बज गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्योंकि 2 व्हीकल्स हैं हमारे। శుభమస్తు శ్రీరస్తు అవిఘ్నమస్తు శుక్లాంబరధరం విష్ణు तो एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पे हम लोग अभी शुरू हो रहे हैं ना, तो इसलिए भगवान का नाम लेकर शुरू कर रहे थे। बट वो अंकल हैं गलती से एक कोई मूवी का गाना लगाती हैं, तो वही आंटी जो येलो कलर का साड़ी पहनी है उनका नाम अनु आंटी है, वो बेंगलोर से आई हैं। तो वही मजाक कर रहे थे कि क्या ये यहाँ पे भगवान का नाम ले और तुम क्या प्यार व्यार गाना चला रहे हो, क्योंकि वो सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ना, तो इसलिए उनके साथ मतलब उनके बीच में ये सब मस्ती तो चलता रहता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट हो गए और यही अपार्टमेंट है, यहीं पर हम लोग रुके थे और अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट हुए हैं बाहर। దీంట్లో నేను వెళ్ళాను. మా అమ్మాయి చెప్పింది నువ్వు 60లో వెళ్తాను, 60లో వెళ్ళవే అంటారు. అంటే అమ్మ 90 స్పీడ్లో పోతే పక్కన కొట్టెళ్ళిపోతాడు. అది ఇప్పుడు జనరేషన్ లేమ్మా. లేదు లేదు, దీనికి ఓనర్కి మినిమం స్పీడ్ లెవెల్ అది ఏ మాత్రం అది వీళ్ళు ఎక్కువ. ఎంత బాగున్నాడు, ఎంత స్టూడియస్ బాగున్నాడు మా మేనేజర్ అయితే పిల్ల. तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हम लोग सारे बात कर रहे हैं तेलुगु में। और अभी हम लोग हैदराबाद से श्रीशैलम स्टार्ट हो गए हैं। श्रीशैलम लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी का टेम्पल है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये वाला पहाड़ के ऊपर है ये मंदिर। जैसे कि लॉर्ड बालाजी तिरुपति मंदिर जैसे पहाड़ में है, ये वाला भी जो मंदिर है ये पहाड़ में है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट होना चाहते थे ताकि जल्दी जाएं और भगवान का दर्शन भी करें। बट ऐसा होगा नहीं शायद, पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो हमें हैदराबाद से श्रीशैलम जाने के लिए 5 to 6 आवर्स लग जाएगा। हम लोगों ने लंच किया ही नहीं था क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट करके हम लोग वेट ही कर रहे थे। तो 2 बज गया था ना, इसीलिए लंच किए नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। एक्चुअली 2-3 पीछे अच्छे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो छोड़ दिए हैं। उडुपी जो बहुत फेमस है साउथ में, वो अच्छा रेस्टोरेंट था। बट एक्चुअली क्या हुआ ना, 2 व्हीकल्स में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, तो कन्फ्यूज़ होकर हम लोग यहाँ रुकेंगे वहाँ रुकेंगे करके करके लास्ट में ये वाला जो छोटा वाला रेस्टोरेंट है यहाँ पे रुके हैं। वैसे भी कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो अभी तो 4 बज रहा है, अभी कौन सा लंच रहेगा किसी के लिए भी। तो इसलिए लास्ट में जो टमाटो राइस है वही हम लोगों ने खा लिया और एडजस्ट हो गए हैं। और लंच करने के बाद हम लोग निकल गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:45 5 समथिंग हो रहा है। और अभी हम लोग 2 व्हीकल्स में बैठे हुए थे ना, तो पहले जो व्हीकल में मैं बैठी थी वहाँ पे सारे जो आंटीज़ सारे जो लेडीज़ बैठे थे उस सेक्शन में, उस गाड़ी में। तो वहाँ पे जो ड्राइव कर रहे थे वो आर्मी अंकल थे, उनका अपना गाड़ी है तो इसलिए वो ड्राइव कर रहे हैं। और दूसरा गाड़ी जो है सारे पापा के साथ सारे अंकल्स बैठे थे। बट अभी आने के टाइम मैं उनके साथ बैठ गई हूँ क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर शफल कर गए। तो अभी हम लोगों को श्रीशैलम जाना है, तो इसलिए हमें जो एरो मार्क दिखा रहा है लेफ़्ट साइड, तो हमें उस तरफ घूमना है।
जब स्टार्ट हुए थे तो एकदम धूप था और सुबह का जो मौसम था डिफरेंट था, और अभी शाम हो रहा है, धूप डल रहा है, तो मौसम भी चेंज हो गया है और अच्छा वेदर हो गया और ठंडा भी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, जब आप श्रीशैलम एंटर करोगे तो ऐसे बीच-बीच में पुलिस होंगे चेक करने के लिए, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है ना, तो इसीलिए बीच-बीच में चेक करते हैं। आपका जो गाड़ी का पेपर्स है सारे चेक करते हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ी देर। तो बीच-बीच में ऐसे रुकावट होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं ना, तो ये वाला अमराबाद फॉरेस्ट रिज़र्व है, तो इसलिए यहाँ पे बीच-बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले यहाँ पे रोक रोक देते हैं। उसके बाद जो फ़ीस भी होता है ना, एंट्री फ़ीस, तो उसके लिए भी रुकावट होती है बीच-बीच में। क्योंकि जंगल है तो इसलिए ऑब्वियसली हमें तो मंकीज़ तो दिखेंगे ही। अगर लायन टाइगर कुछ दिखते तो हम तो भाग जाते हैं, बट मंकीज़ यहाँ पे बीच-बीच में दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे तो। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके भी हैं थोड़ी देर, यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है, सर्दी लग रहा है, गरम-गरम चाय का तो अलग मज़ा होता है, तो इसलिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। एक्चुअली अंकल यहाँ पे मुझे समोसा देने के लिए आए थे, बट बंदर को देख के वो चले गए, अंदर बैठ गए हैं गाड़ी में। आप देख सकते हो जो सामने एक ब्लैक गाड़ी था, तो अंकल वही बोल रहे हैं कि समोसा है, खा लेना गाड़ी में बैठ के, क्योंकि इतना बंदर है कि कुछ भी हाथ में हो तो ले जाते हैं। मेरा फ़ोन भी मैं मतलब छुपा छुपा के वीडियो रिकॉर्ड की हूँ। सो वी एंटर्ड इनटू द रियल फॉरेस्ट। मुझे ये सारा देखने के बाद मुझे बहुत सारे वीडियोस याद आ रहे हैं यूट्यूब में, आप लोग देखे होंगे। बहुत सारे वीडियोस में ऐसे ही लोग उतर जाते हैं फ़ोटोज़ वीडियोस के लिए, बट पीछे से सडनली टाइगर लायन आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट में तो बिल्कुल उतरना ही नहीं चाहिए, सीधा से चले जाओ और सीधा से आ जाओ। सो ये है नलमला फॉरेस्ट, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, तो यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। भगवान को याद कर रहे थे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि लायन टाइगर नहीं आते सुबह के टाइम, बता नहीं सकते, कभी भी वो आ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा था। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं, क्योंकि एक अंकल को फ़ोन कर रहे हैं जो लोकल हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो वही सारा जो हमारा जो अरेंजमेंट्स है रूम का और जो कल का दर्शन का सारा वही देखे हैं, सारा बुक करके रखे हैं, तो इसीलिए उन्हीं का वेट कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो एंट्री फ़ीस, जैसे कि ऑटो का भी एंट्री फ़ीस है, कार का भी, जीप का भी, बड़ा बड़ा व्हीकल्स का भी सारा लिखा है डिटेल्स में कितना एंट्री फ़ीस होता है यहाँ पे। तो हम लोग वही अंकल का वेट कर रहे हैं, वो आ जाने से हमको लेके जाएंगे कहाँ पे हमें स्टे करना है, तो इसलिए हम लोग वो अंकल का वेट कर रहे हैं।
सो फाइनली वी एंटर्ड इनटू श्रीशैलम। लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी हमारे शिवजी भगवान का दर्शन करेंगे हम लोग कल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम्स में चेक इन करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं और होटल्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं जैसे कि तिरुपति बालाजी में वैसे ही एकदम वैसे ही लगेगा आपको माहौल। ये भी ऊपर ही है, भगवान हिल के ऊपर ही है, तो इसीलिए हम लोगों का वैसे ही फील आएगा। तो अभी हमारा जो रूम्स है कुछ इस तरह है। मैं आपको एक रूम टूर भी दे देती हूँ। तो पहले एंटर करने के बाद यहाँ तो लेफ़्ट साइड में लिफ्ट है। तो रूम पहले एंटर करने के बाद पहले यहाँ पे एक सोफ़ा डाले हैं। तो हम लोगों के ये वाला जो है ये स्वीट है। तो यहाँ पे अटैच्ड 3 रूम्स है। तो ये वाला जो हॉल एरिया होता है यहाँ पे एक सोफ़ा डाला है, साथ साथ में आप देख सकते हो सामने 2 बेड्स भी हैं। एक्चुअली बेड भी नहीं है, सोफ़ा भी नहीं है, कोई भी आराम से सो सकता है, वैसे वाले अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और 3 रूम्स हैं। जो सामने में आपको दिखाई दे रहा है 2 रूम्स। तो एक AC है, 2 AC है और एक नॉन AC है। बट हॉल में AC लगा हुआ है, तो यहाँ पे आराम से 2 जन भी सो सकते हैं। एक्चुअली मैं बोल रही थी कि सर्दी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, यहाँ आने के बाद इतना गर्मी लग रहा था सच में। तो रूम्स कुछ इस तरह है, सामने में 2 रूम्स हैं और ये वाला जो राइट साइड में एक रूम है, 2 AC है, एक नॉन AC है। तो ये वाला एक स्वीट है और आप देख सकते हो रूम के अंदर ऐसा कुछ है। और यहाँ पे लगेज रखने के लिए जगह है, साथ में अटैच्ड वॉशरूम है, एक मिरर भी है, साथ साथ में अच्छा बेड भी है विथ AC। तो ये वाला एक रूम है। तो हम लोग एक स्वीट लिए हैं जिसमें 3 रूम्स हैं और साथ साथ दो एक्स्ट्रा रूम्स भी लिए हैं बाहर। तो वो बाहर जाने से एग्जैक्ट ऐसे ही रहेगा रूम्स का जैसे अंदर है, बट हम लोग 2 रूम्स बाहर भी लिए हैं। तो ये वाला एक रूम है, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ये वाला एक रूम कुछ इस तरह है, यहाँ पे भी बेड है विथ साथ साथ लगेज रखने का एरिया है, अटैच्ड वॉशरूम है, मिरर भी लगा हुआ है। अच्छा है रूम, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। टोटल हमारा कितना रूम्स हुआ, ये 3 रूम्स और बाहर 2 रूम्स, मतलब टोटल हमारा 5 रूम्स हुआ 10 जन के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहा है रात के। और अभी हम लोग जो चेक इन वगैरह जो कर लिया है वो सारा प्रोसेस होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। तो ये जो हमारा जो हम लोग जो स्टे किए हैं ये कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे नीचे जो ऑफिस होता है वो है, यहाँ पे जो भी सारे बाई रोड आए हैं तो सारे लोगों का गाड़ियाँ हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे धार्मिक स्थान में आना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आने के बाद एक अलग सा ही माहौल होता है। यहाँ पे ना दिन होता है ना रात होता है, लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं रात में भी। आप अगर तिरुपति गए होंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, रात में भी लोग ऐसे घूमेंगे जैसे कि सुबह हुआ है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तिरुपति जाना। और श्रीशैलम तो मेरा तो दूसरा फेवरेट जगह है, क्योंकि ये वाला मेरा 3rd टाइम है श्रीशैलम आना। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे दिए हैं, कुछ का लोगों का आ गया है डिनर और कुछ का नहीं है, इसलिए हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। और जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ आने में जो मज़ा है वो तो डिफरेंट ही होता है, क्योंकि इतना हंसी मजाक हो रहा है इन सब में, मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो ये होटल का नाम है होटल अपूर्वा। यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में सारे ब्रेकफास्ट जो सुबह मिलते हैं वही रात में भी मिल रहे हैं, और राइस आइटम्स भी हैं, साथ साथ चाय कॉफ़ी भी तो फेमस है साउथ में, तो आप जानते हो, तो सारे मिल रहे हैं। और हमारा भी जो फूड है, हमारा जो मसाला डोसा है वो सारे आ गया है और अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं डिनर। और हम लोग 3 दिन तक श्रीशैलम में रुकने वाले हैं। 3 दिन में हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन सा दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन हम लोग कैसे किए हैं, कितना पड़ा, जो टिकट सारा आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ ये जो नेक्स्ट 3 वीडियोस होंगे आप ज़रूर देखना, मिस मत करना। फिर मिलूँगी दूसरे ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।